ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 5। ऋषि मधुछंदा, देवता इंद्र है और छंद गायत्री है। हे वंदना करने वाले साथियों, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने हेतु शीघ्र यहाँ पर पधारो और इंद्रदेव के गुणों का वर्णन करो। सभी संगठित होकर सोमरस को सिद्ध करो और इंद्रदेव की वंदनाओं को गाओ। वह इंद्र ग्रहण योग्य धन को हमें ग्रहण कराए और हमें सुमति प्रदान करे। वह अपने विभिन्न बलों से युक्त हमको ग्रहण हो जाए। संग्राम में जिसके घोड़े युद्ध हुए होने के बाद कोई उनके सामने नहीं डट सकता, उसी इंद्रदेव के गीत गाओ। यहाँ शोभित सोमरस सोमपाई इंद्र के लिए स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हे उत्तम कर्ता इंद्र, तुम सोमपान द्वारा उन्नत होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। हे पूजनीय, यह सोमरस तेरे मन में समा जाए और मुझे प्रसन्नता प्रदान हो। ज्ञान व्यक्ति तुझे सुख कारक हो। हे शतकर्मा इंद्र, तुम इस स्रोतमयी मधुर वाणियों से प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाओ, जिसकी सामर्थ्य में कभी कमी नहीं आती, जिसमें समस्त शक्तियों का समावेश है। वह इंद्रदेव हजारों के पोषण करने की सामर्थ्य हम सबको प्रदान करे। हे पूजनीय इंद्र, हमारे शरीर को कोई भी शत्रु हानि न पहुंचा सके, हमारी कोई हिंसा न कर सके। तुम सब तरह से हमारे संरक्षक बन जाओ। सूक्त नंबर 6। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र, देवता 1 से 3 मंत्र के इंद्र, 4, 6, 8 और 9वें मंत्र के मरुदगण, 5वें और 7वें के मरुदगण और इंद्रदेव और 10वें के इंद्रदेव हैं और छंद गायत्री है। सूर्य रूप में प्रतिष्ठित इंद्रदेव के अहिंसक अग्नि रूप से समस्त पदार्थ संबंधित है। सर्व लोगों के प्रधानधारी इसी संबंध से जुड़ते हैं। इस इंद्रदेव के रथ में लाल रंग के शत्रु का मर्दन करने वाले पराक्रमी मनुष्यों को सवार कराकर युद्ध स्थल में ले जाने हेतु अश्व जुते हुए रहते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञानी को ज्ञान देने वाला, असुंदर को सुंदर बनाता हुआ यह सूर्य रूपी इंद्र किरणों द्वारा प्रज्वलित होता है। अन्न प्राप्ति की इच्छा से युगोपवीत योगी हुए मृदगण गर्भ को बादल में रचने वाले हैं। हे इंद्र, तुम सुदृढ़ दुर्गों के भेदक हो। तुमने गुफा में छिपी हुई गायों को मरुदगण की सहायता से प्राप्त किया है। देवत्व और ग्रहणता की अभिलाषा से वंदना करने वाले उन समृद्धिवान और ज्ञानी मरुदगणों को अपनी तेज बुद्धि से वंदना करते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले यह इंद्र के सहगामी मरुदगण निडर हैं और इंद्रदेव तथा मरुदगण एक से ही तेज वाले हैं। इस यज्ञ में निर्दोष और यशस्वी मरुदगणों के सखा इंद्र को शक्तिवान समझकर अर्चना की जाती है। ये सर्वत्र विचरने वाले मरुदों, तुम अंतरिक्ष, पाताल तथा सूर्य लोक से यहाँ आ जाओ। इस अनुष्ठान में संगठित समस्त तुम्हारी वंदना करते हैं। धरा, क्षितिज और अंतरिक्ष से धन ग्रहण कराने के लिए हम इंद्रदेव की विनती करते हैं। सूक्त नंबर 7। ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। सोम गायकों और विद्वानों ने मंत्रों द्वारा इंद्रदेव की आराधना की और हमारी वाणी भी इंद्रदेव का पूजन करती है। इंद्रदेव अपने संकल्प मात्र से दोनों अश्वों को एक साथ जोड़ते हैं। वे वज्र को धारण करने वाले और स्वर्ण के समान रूपमान है। सुदूर दिखाई पड़ने के लिए इंद्र ने सूर्य को स्थापित किया
और सूर्य की किरणों से अंधकार रूपी राक्षस को मिटाया। हे प्रचंड योद्धा, हे इंद्र, तुम सहस्त्र प्रकार के भयंकर युद्धों में अपनी रक्षा के साधनों द्वारा हमारी रक्षा करें। हमारे बंधुओं की रक्षा के लिए इंद्र वरद धारण करते हैं। वह इंद्र हमको धन या अधिक से अधिक ऐश्वर्य के लिए प्राप्त हो जाए। हे पराक्रमी एवं दाता इंद्र, हमारे लिए उस बादल को छिन भिन करो। तुम कभी भी हमारे लिए नहीं नहीं कह सकते। इंद्रदेव के दान की उपमा मुझे कहीं नहीं मिलती। उसकी अधिकतम उत्तम वंदना किस प्रकार से करें? गायों के झुंड में चलने वाले बैल के समान वह सर्वश्रेष्ठ इंद्र अपने पराक्रम से प्राणियों को प्रेरित करते हैं। वह इंद्र पांचों श्रेणियों के मानवों और ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी है। मित्रों, हम तुम्हारे कल्याण के लिए सभी के अग्र पुरुष इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। यह केवल हमारे लिए है।